ईश्वर तक पहुंचने के सहस्रों ही रास्ते हैं, सहस्रों ही पद्धति हैं, तो सभी ठीक है। कोई गलत नहीं है। इस शब्द का सारांश है खुदा प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे हरि के रंग से रंग दो। हरि का क्या रंग है? हमें कुछ लोग ऐसे हैं जो निरंतर आंख बंद करके ही बैठना पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे भी भाई लोग हैं जो अधिकांश भजन ईश्वर की वस्तुति करना उनको अच्छा लगता है। दोनों ही ठीक है, परंतु परिणाम एक होना चाहिए दोनों। कि जो भी साधन हम करते हैं उस साधन के परिणाम स्वरूप हम हरि के रंग अर्थात हरि के गुणों से रंगे गए हैं कि नहीं। मीरा जी भी यही कहती है कि मेरी चुनरी रंग दे भगवान, अपने प्रेम से रंग दे, हमारे चित्त को रंग दो अपने गुणों से, अपने अस्तित्व से। प्रभु का रूप है, वो अरूप है, उसका कोई रूप नहीं, तब भी उसका रूप है, वो है सत चित आनंद। वो सत स्वरूप है, निरंतर है, उसका न आदि है न अंत है, अनंतता में सत स्वरूप है, एक ही रूप है। वो काल और देश से स्वतंत्र है। मनुष्य क्यों भक्ति करता है, क्यों ज्ञान साधना करता है? उसके भीतर भी एक चाह है कि उसके भीतर की चंचलता खत्म हो जाए। ये जो विचार उठते हैं या चंचलता उत्पन्न होती है, इसके परिणाम स्वरूप हमारे भीतर में काल और देश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस चंचलता के परिणाम स्वरूप स्थिरता खत्म हो जाती है, हम आत्मा परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो हम अपने साधना में ये चाहते हैं कि परमात्मा की तरह हमारे भीतर में भी अनंतता की स्थिरता आ जाए। जब तक वो स्थिरता नहीं आती, हम कहते हैं आज आनंद नहीं आया, सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। कारण क्या है कि भीतर में वो जो प्रभु का गुण है सत्यता का, वो अभी तक स्थिर नहीं हुआ। चित्त ज्ञान अपने स्वरूप का, सत्यता का ज्ञान। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, और हम साधना ये करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, भजन आदि पढ़ते हैं, इसीलिए कि हमारे भीतर में भी ज्ञान की, इसको प्रकाश भी कहते हैं, वो प्रकाश रूपी सूर्य उदय हो, वो सत्य का ज्ञान उत्पन्न हो। उस ज्ञान में क्या है? आनंद है, शांति है। ये भगवान रूपी वृक्ष जड़े हैं, वृक्ष का बना है, उसकी शाखाएं हैं, डालियां हैं, पत्ते हैं, पुष्प हैं, तो वो गुण है जिनको हम सद्गुण भी कह देते हैं। और वो परमात्मा का मुख्य गुण है क्षमा का। सब गुण एक तरफ, और यदि मनुष्य में क्षमा नहीं है तो उसके गुणों में सब गुण जो है वो खत्म हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में क्षमा उत्पन्न नहीं हुई, दया उत्पन्न नहीं हुई, करुणा उत्पन्न नहीं हुई,
उस मनुष्य में और धातु में क्या अंतर है? क्या अंतर है? जीवन को टटोल कर देखिए, क्या हमारे भीतर में क्षमा करना, दया भाव है? क्या हम व्यवहार में ऐसा करते हैं? जहाँ रहते हैं इर्द गिर्द हमारे गरीब रहते हैं, कभी सोचा है कि आज हमने खीर बनाई है और अच्छी चीज बनाई, उन गरीब बच्चों पे कभी हम ज्यादा दिया, कभी किसी ने ऐसा किया? होता नहीं, हमें आदत पड़ गई सुख में रहने। दूसरे के दुख को अनुभव करेंगे, दूसरे की गरीबी को अनुभव करेंगे, तभी तो करुणा उत्पन्न होगी, दया उत्पन्न होगी, क्षमा उत्पन्न होगी। हमें तो सबको अपने सुख की हो रही हुई, प्रत्येक व्यक्ति को स्वार्थी। भगवान इतनी स्पष्टता से गीता में कहते हैं कि स्वार्थ को छोड़ो, किंतु आज तक मैंने स्वार्थ को छोड़ नहीं पा। बड़े बड़े दिल्ली सेंटर है सभ्यता का, तो बड़े उच्च कोटि के विद्वान रहते हैं, उच्च कोटि के संत भी रहते हैं। मैं किसी की प्रतिक्रिया नहीं करता, किसी की आलोचना नहीं करता, ये वास्तवता है। हम सबका जीवन, व्यवहारिक जीवन स्वार्थ का है, हमारे साधना भी स्वार्थ। और गीता का मुख्य उद्देश्य ये है कि स्वार्थ को छोड़, जब तक स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे ईश्वर के चरणों में हम नहीं पहुंच सकते। ये नियम है गीता की। भले ही महात्मा गांधी ने अपनी गीता के अनुवाद को अनासक्ति योग लिखा है, यानी आसक्ति मुख के मुंह से कैसे छूटा जाए, और मुख्य जो गुण है गीता का वो स्वार्थ है। स्वार्थ से कैसे मुक्त, ये बहुत कठिन है। तब भी प्रत्येक व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए। तो प्रभु का मुख्य गुण जो है वो क्षमा का है, प्रेम का है। और प्रेम आत्मा परमात्मा तीनों एक ही बात है। प्रेम की भी लक्षण है तो एकता है, प्रेम में अनेकता नहीं। क्या हम प्रेम की एकता में जीवन जीते हैं? कभी एक दूसरे के दुखों सुखों में सम्मिलित हुए हैं? कोई महापुरुष लिखता है कि प्रेम में अनेकता है नहीं, प्रेम में अतीत है नहीं, प्रेम में भविष्य है नहीं। हमें स्वयं अपनी परीक्षा लेनी चाहिए, स्वयं निरीक्षण करना चाहिए कि इतने वर्ष साधना करते हुए हमने क्या प्राप्त किया। कुछ गुरु महाराज का आदेश है कि सोचना चाहिए कि हमने क्या ग्रहण किया और क्या छोड़ा, किन अच्छे गुणों को अपनाया और कौन सी बुराइयों को हमने त्याग। एक संत है, सारा शरीर उनका जख्मी हो रहा है, घाव, सारे शरीर में घाव है, तब भी वो ईश्वर की साधना कर रहे हैं, संसार की सेवा कर। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, नारद जी को भेजा है कि उनसे पूछो कि वो क्या मांगते हैं, उनको सब प्रकार के वरदान दो। नारद जी आते हैं, भगवान विष्णु का की प्रसन्नता का संदेश सुनाते हैं, तो वो व्यक्ति क्या कहता है कि महर्षि मैं आपका बड़ा ही आभारी हूँ, भगवान के चरणों में जाकर या प्रणाम देना और प्रणाम दो तो धन्यवाद कहें। वो यदि मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक वरदान दें। मैं आज को पूछा क्या कि सारे संसार का दुख मुझे दे दे। नारद कहता है तुम कैसे बेवकूफ हो, सारे संसार का दुख दे दो, आगे तो देखो अपना शरीर कैसे पेट हो रहा। आप आए हैं, आपने तो आपका काम तो सिर्फ पूछना है। तो भगवान के पास भगवान बड़े ही प्रसन्न है।
और उसको रंग दिया अपने रंग में। वैसे ही प्रत्येक मनुष्य आत्मा परमात्मा का ही प्रतीक है। परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर में विराजमान है। और मनुष्य और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल यही है कि मनुष्य अपनी आत्मता को भूल गया, वो मन या अहंकार के अधीन हो, और वो समझने लगा है कि मैं ये शरीर हूँ, प्राण हूँ, मन हूँ आदि। वो अपने आप को आत्मा या परमात्मा की अंश नहीं मानता, इसलिए वो दुखी है। तो अपने स्वरूप को तब तक नहीं जान सकता है केवल पुस्तकें पढ़कर या कुछ वेदांती महापुरुषों के चरणों में बैठकर उनसे उपदेश सुनकर ये समझ लेना कि मैं आत्मा हूँ, इतना काफी नहीं। और रंग रंग का मतलब ये कि जो स्वरूप परमात्मा का है वही जिज्ञासु का हो जाए, वही गुण जो परमात्मा के हैं वही जिज्ञासु। सागर और गुण में अंतर केवल यही है कि उस मिकदार गुणों में अंतर है। आगे चलकर जब ये अज्ञान की दीवार टूट जाती है तो मनुष्य और परमात्मा एक ही हो जाते हैं। परमात्मा एक ही हो जाता है। मनुष्य में भिन्नता उत्पन्न कर रखी है कि ये भिन्नता दूर हो, और वो तभी होगी जब मनुष्य प्रभु के रंग से, प्रभु के प्रेम से, प्रभु के गुण से अपने आप ढूंढ लेगा, अपने स्वरूप को पहचान लेगा और अपने आप को प्रभु रूपी सागर में मिला देगा। क्योंकि ये बहुत कठिन है। इसीलिए कहते हैं कई जन्म लग जाते हैं व्यक्ति के उद्धार हो रहे। ये गलत नहीं है। मनुष्य बेशक उतावला होता है कि हमें आज ही ईश्वर के दर्शन हो जाए, आज ही हमें मुक्ति मिल जाए, आज ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आज ही भावना सही है, तो उतावला नहीं होना चाहिए। दोनों बातें आनी चाहिए। एक तो उसका स्वरूप जो है, आत्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप, उसकी अनुभूति होनी चाहिए, और उस प्रकार स्वरूप परमात्मा स्वरूप के गुण जो है वो भी हमें आ जाने चाहिए और सहज रूप में होने चाहिए, और वे हमारे व्यवहार में विकसित होने चाहिए। गीता की एक सुंदरता है वो यही है, रास्ते तो बताइए, परंतु गीता को व्यवहारिक रूप दिया है। इतना व्यवहारिक रूप किसी महापुरुष ने नहीं दिया। वेद भी है या और भी महापुरुषों की वाणी है, परंतु इतना स्पष्ट व्यवहारिक रूप किसी और शास्त्र में नहीं है। जीना है जैसे प्रभु जीते हैं उस प्रकार हमें व्यापारिक रूप अपनाना है। तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी शहर को गए हैं, बड़े रमणीक स्थान पर पहुंचे हैं, जहाँ का वातावरण बड़ा आकर्षित था। वहाँ एक सन्यासी को देखा है, समाज तक बैठे हैं, चेहरे पे बड़ी चमक है, सूर्य की तरह लग रही है। रुक्मिणी जी कहती हैं भगवान से, चलिए इस महापुरुष की सेवा में बैठे, कितने अच्छे हैं, कितने आकर्षक हैं। भगवान समझाते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो वस्तु चमकती है उसका मतलब नहीं कि वो सोना ही हो। तो रुक्मिणी जिद करती है। भगवान कहते ठीक है चलो। कुछ देर बैठे, सन्यासी जी की नाम खुली। ये किसी के दोष देखने की वृत्ति नहीं है। भगवान की जो लीला है वो हमें सचेत करने के लिए है। दोष देखने की आदत बहुत खराब होती है, किंतु ऐसी लीला को
पढ़कर सुनकर हमें सिर्फ लोग कुछ साधना करते हैं, उनको विश्वास हो जाता है कि बस हम तो अभी पूर्ण हो गए। नहीं, इस चित्त पर तो सैकड़ों जन्मों के संस्कार अंकित हैं। पता नहीं कौन सी छिपी हुई हमारी गति चढ़ बैठे और हमारा पतन हो जाए। ऐसे तो रोज ही होता है। परंतु जो ऊंचे अभ्यासी हैं उनको और अधिक सावधान रहना चाहिए। वो सन्यासी रुक्मणी का स्वरूप देखकर बड़े प्रभावित हुए। तो क्या भगत करे, भगवान ने विवेक बदल लिया तो कहा आप इस जंगल में कहाँ घूम रहे हैं, आप बराजिए, अगर ये रास्ता भूल कहेंगे तो ये रात ही वैसे कर। भगवान मन मन मुस्कुरा है। रात होती है तो सन्यासी के मन में वासना तो रुक्मिणी जी को प्रहार करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण सांप का रूप होकर सन्यासी को दसा और रुक्मिणी जी को उठो, चलो यहाँ से। तो कहने का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपने में पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अभी तक हरि के रंग से रंगा नहीं है। ये बड़े सादे शब्द हैं, किंतु इनमें बड़ा भेद छिपा है। सारी साधना छिपी है। कबीर से वैसे नहीं कहती तू करता तू मुझ में रही न हो। ये सिर्फ गाने के लिए नहीं है, थोड़े से समय के लिए मन के समझौते दे लेने से नहीं करती हो। ऐसा नहीं है। भगवान ने जो समता का सबक दिया है दूसरे अध्याय में, तो सोच समझ के दिया है कि कैसे भी स्थिति आ जाए, उत्तेजना की हो या मन को लुभाने की हो, दोनों में भीतर में ये संसार का है, ये धर्म क्षेत्र है, तो क्षेत्र है। प्रत्येक कदम पर हमें लड़ाई लड़नी होती और उस लड़ाई में यदि व्यक्ति समवस्था में नहीं रहता तो मर जाए, मारा जाए। कागज से लेकर बैठ जाए और सारा दिन देखिए कि आप संसार में, भीतर के संसार में और बाहर के संसार में आप पर कितना प्रहार किया है और आप कितनी दफा अपने आप को बचा सके। तो समता का मतलब यह है कि व्यवहार में, व्यवहारिक जीवन में और आंतरिक जीवन में तो भगवान शिव की स्थिरता बड़ी रहे। परंतु परमात्मा को पूर्णता तो किसी ने देखा, परंतु उसके प्रति भगवान शिव तो दिखते हैं। उनके समाधि में जो स्थिरता है, कामदेव में आते हैं तो वो चल जाते हैं। इस प्रकार की समता साधक में होनी चाहिए, तो वो कहीं अधिकारी होता है संसार रूपी कुरुक्षेत्र में, रण क्षेत्र में उनसे लड़ने के लिए, जूझने के लिए। कहीं लड़ा हुआ व्यक्ति होता है। अन्यथा इस संसार में जीना बड़ा ही कठिन है। आप चाहें कि आपका चित्त कभी भी मलिन न हो, कभी भी विक्षिप्त न हो, कभी भी आप ईश्वर से अलग न हो, कभी भी आप अनंत से वंचित न हो, तो गम प्रवाह चलता रहे उस अनंत का। उसके लिए आवश्यक है कि हरि जैसे ही हम बने। दोनों हरि बने हुए हरि में लय नहीं हो सकते। कुछ गुरु महाराज ने बड़ा संत तरीके से समझाया है। जहां गश्त और कबीर साहब की गाथा सुनाई है, जो आप किताब पढ़ते हैं, गुरु से समाज पुस्तक पढ़ते हैं,
उन्होंने कितने सुंदर तरीके से समझाया ईश्वर दर्शन क्या है और ईश्वर पूजा क्या है। ईश्वर के गुणों का गुणगान करना ईश्वर पूजा और कीरत हमारी रहरास, हमारी संपत्ति जो है प्रभु की कीर्ति, प्रभु के गुणों का गुणगान करना, ये मेरी संपत्ति है। ये पैसा वगैरह मेरी संपत्ति नहीं, सपुत्र आदि ये मेरी संपत्ति नहीं। मैं प्रत्येक क्षण परमपिता परमात्मा के गुण गान करता हूं, वो मेरी संपत्ति है और कीरत हमारी रहरास। और प्रभु दर्शन क्या है? जो प्रभु के गुण है वो मेरे गुण, इसमें जरा कमी बेशी तो ईश्वर को मंजूर नहीं। मंजूर का मतलब है आप ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते, ईश्वर में लय नहीं हो सकते। दर्शन केवल एक झलक नहीं, चाहे वो प्रकाश की है चाहे किसी रूप की। यदि उसका परिणाम ये नहीं होता कि आप हरि के रूप और हरि के गुणों में वही रूप नहीं आ जाता, वही गुण नहीं आ जाते, मन से लगे दूर, दिल्ली दूर रास्ते, मंजिल बहुत दूर आ गई। और वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है मंजिल जो हमारी है, हमारा लक्ष्य जो है जहाँ हमने पहुंचना है, अभी बहुत दूर है, बहुत दूर। हमारे प्रयास साधना में और विशेषकर हमारे व्यवहार में बहुत कमी। मैं बार बार कहा करता हूँ व्यवहार और वास्तव में साधना है। कुछ गुरु जी कहा करते थे ये जो हम बैठते हैं साधना में, ये तो शक्ति पूजा है। इस शक्ति को लेकर सारा दिन जो हम व्यवहार करते हैं, 5-10 मिनट 15 मिनट जो सुबह बैठते हैं, उस वक्त जो प्रसादी लेते हैं, ये शक्ति लेते हैं, उस शक्ति को साथ लेकर सारा दिन व्यवहार में हम व्यवहार करें और उस व्यवहार में हम सफल हों। और उस व्यवहार में सफलता का इंडेक्स जो है, प्रतीक है, वो गीता है। किसी बात की भी छाया हमारे चित्त पर न पड़े, कोई इच्छा उत्पन्न न हो, ये संतों का मार्ग है। जैसे प्रभु आदेश दें वैसा ही हम कर्म करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म और कर्म फल के साथ हो जा सकते हैं। मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष का मतलब है चित्त की निर्मलता। गंगा स्नान है, आज कल जो स्नान होना है वो उसका अर्थ यही है। कुंभ आदि भी लगते हैं मकर संक्रांति के दिन, और ये कि हमारा चित्त निर्मल हो। तो प्रभु से रोज प्रार्थना करें, हे प्रभु अपने रंग से रंग दो, अपने रंग से। हमारी हिम्मत से तो कुछ नहीं होता, आप ही कृपा। जो व्यक्ति हार जाता है प्रभु के चरणों में, वो प्रभु के चरणों में लिपट जाता है और वो वैसा ही हो जाता है, रज बन। जो अहंकार में रहते हैं, चलते रहते हैं, परंतु हरि के रंग से करोड़ों, ये गीता भी कहती है और सब महापुरुष कहते हैं, कोई करोड़ों कल्पों में कोई एक व्यक्ति सफल हो, क्योंकि रास्ता चल रहे हैं, एवोल्यूशन विस्तार हो रहा है, सबका विस्तार है। निराश किसी को नहीं होना चाहिए, परंतु जो कहते हैं कि उनको मोक्ष जल्दी मिले, तो उनको सचेत होना चाहिए और उनको उचित है कि वो अपने चित्त को हरि के रंग से रंगे। इससे कमी नहीं है, हरि बनना ही पड़े, हरि बनकर ही हरि के चरणों में। बहुत पद्धति है, बहुत रास्ते हैं, परंतु सबका साथ करीब करीब यही है। हमारे भीतर में भी अनेकता का भाव खत्म हो जाए, मैं और तू का भाव खत्म। क्या इस भाव से हम व्यवहार करते हैं? सारा पता है ये आदमी खराब है, ये नीच ऊंच का खराब है, वो में सभी बढ़ जाए, फिर हम व्यापार करते हैं, व्यवहार बिजनेसमैन है, तो ये व्यक्ति शोषण करते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का शोषण करता है, परिवार के सदस्य एक दूसरे का शोषण करता है। कुछ गुरु महाराज ने अपने कोई पत्र लिखा, उसमें ये बात लिखी कि गुरु भी आशा लेके शिष्य बनाता है कि बहुत शिष्य हो जाएंगे तो गुरु की स्थिति में, सर प्रश्न